यूनाइटेड यूनाइटेड एंड यूनाइटेड मतलब सबसे ज्यादा अगर इस समय किसी वर्ल्ड में किसी टीम के बारे में बात हो रही है इन अ बैड सेंस इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि मैनेजर का क्योस, ओनरशिप का क्योस, प्लेयर्स की इंजरी का क्योस, सारा क्योस हर साल यहाँ पे यूनाइटेड के लिए बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेशली स्पेशली जो कि कल देखा गया, आई थिंक कल के मैच पे ना यूनाइटेड को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही है, बहुत ज्यादा। स्पेशली आई फील रूबन एल्मिरॉन को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही है। आई डोंट थिंक कि रूबन एल्मिरॉन की कोई भी गलती है, इट वाजंट हिज मिस्टेक कि तीनों ही सीडीएम कोबी माइनू, कॉयलर, मैनुअल उगाटे तीनों ही इंजर्ड हो गए। लाइक क्या भाई क्या, कैसेमीरो ब्रूनो फर्नांडिस की मिडफील्ड होती है। और एक और जो खराब चीज यूनाइटेड के सेंस में रही, इट वाज जेम्स मैडिसन एंड विकारियो कमिंग बैक। देखो ये भी एक बात है क्योंकि मैडिसन इज अ प्लेयर जो कि टॉटनहम का काफी हद तक गेम बनाता है, गेम क्रिएटर है, काफी गेम अच्छा चलाता है। एंड ऑन द अदर हैंड विकारियो टॉटनहम की जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स रहती हैं वो हाई बैकलाइन की, उसमें वो काफी अच्छा स्वीपर कीपर की तरह एक्ट करता है। एंड हिज शॉट सेविंग एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, जो कि कल हमें 2-3 बार देखने को मिली। टॉकिंग अबाउट द गेम, दोनों ही टीम से बहुत बढ़िया खेला टू बी ऑनेस्ट में। देखो कोई ये नहीं बोलते यूनाइटेड ने गंदा खेला। इन द एंड द थिंग इज कि यूनाइटेड ने एंड में जाके हगा। आप मेरे को ये बताओ, क्या अभी हम ये सब बात कर रहे होते इफ गर्नाचो ने जो अपने चांसेस ले लिए होते? गर्नाचो हैड 3 चांसेस, 2 विकारियो की सेव थी, एक तो जो उसने परदेसी आप मोरे परदेश में उड़ा दी उसने जो बॉल। एंड सबसे बड़ा चांस एक्चुअली में वही था, सबसे बढ़िया शॉट का चांस वही था, क्योंकि वहां पे भले ही विकारियो खड़ा हुआ था। आई फील लाइक इफ यू वुड हैव शॉट इन ऑन द गोल इट वुड हैव एन इजी गोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो बहुत बड़ा मिस था गर्नाचो की तरफ से। यस, थोड़ा आप कह सकते हो कि बीइंग अनफेयर टू, क्योंकि उसने बाद में बहुत ट्राई तो करा, 2 शॉट्स उसने और अच्छे तरीके से निकाले, बट स्टिल दे वरंट गुड इनफ कि वो एक यूनाइटेड को गोल दिला पाए। कल मैं बोलूंगा जर्गजी का गेम भी थोड़ा ठीक लगा, नॉट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो मैं एक यूनाइटेड के प्लेयर में देखना चाहता हूँ। बट यस, इंप्रूवमेंट्स देखी, वी कैन से दैट। सेम आई वुड से फॉर हॉयलैंड, हॉयलैंड की जिस तरह से मूवमेंट्स थी दैट वाज गुड। टैक्टिकली भाई एक टैक्टिक तो क्लियर समझ में आ रही थी कि यूनाइटेड लेफ्ट टू राइट में डायगोनल बॉल्स खेलने की स्विच करने को देख रही थी। पैट्रिक डोरगू से डियागो डालो पे बॉल्स बार बार यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्विच करने को देख रही थी, विच वॉज अ गुड टैक्टिक। बट उस पर वो कन्वर्जन नहीं कर पाए। एंड बट उसी टैक्टिक के थ्रू में गर्नाचो को 1-2 चांस जो मिले वो उस डायगोनल बॉल्स के थ्रू खेलते हुए मिले। दैट वॉज अ गुड मूव। हॉयलैंड के पास भी एक मौका था एंड उसने सीधा विकारियो के हाथ में मारी बॉल। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया मूवमेंट था, बट वहां पे स्पर्स ने क्लियर कर दिया। आई थिंक स्पर्स की तरफ से केविन डांजो एंड बेन डेविस ने बहुत बढ़िया काम किया है इन कीपिंग साइलेंट हॉयलैंड और गर्नाचो दोनों को ही, क्योंकि ये लोग पेसी थे। और डांसो ने जो टैकल्स मारे हैं ना हॉयलैंड के ऊपर, लिटरली एक ऐसा था कि हॉयलैंड आगे निकल चुका था बॉल से, वो पीछे से आके उसने डाइविंग टैकल देके बॉल को उड़ा दिया ताकि वो विकारियो तक पहुंच जाए पहले एंड हॉयलैंड ना पहुंच पाए। सो वो भी एक चीज रही। बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील लाइक जो यूनाइटेड की रही कल इज वाज देयर मिडफील्ड। कैसेमीरो, ब्रूनो फर्नांडिस इंडिविजुअली बुरे भी नहीं खेले ना ही अच्छे खेले, दे वर डिसेंट। कैसेमीरो बॉल रिकवरीज दे रहा था, ब्रूनो थोड़ा बहुत अपना वही एज यूजुअल बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। बट द प्रॉब्लम यहां हुई कैसेमीरो और ब्रूनो फर्नांडिस, ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं कि ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कि एक सेम टीम में खेलते हुए भी हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो का लिंकअप था ही नहीं कल के मैच में। जब आपकी मिडफील्ड ही लिंकअप नहीं कर रही है तो अटैक कैसे बनेगा? डिस्पाइट दैट यूनाइटेड हैड सम चांसेस एंड वो उन्होंने हक दिए, क्योंकि अगर वो गोल मार चुके थे ना आज कोई कह नहीं रहा था यूनाइटेड। जो भी मैं देख रहा हूं ना मीडिया पे, बेचारी एल्मिरन को इतना ज्यादा बोला जा रहा है एल्मिरन आउट ये वो। भाई गर्नाचो ने वो चांसेस ले लिए होते या फिर और वो चांसेस हो गए होते गोल, तो क्या तुम तब भी रूबन एल्मिरन आउट बोल रहे होते? नहीं ना, नहीं ना। तो सीधी सीधी बात है बस। फिर ये काफी ज्यादा बायसनेस हो रही है एंड इसमें एल्मिरन कुछ नहीं कर सकता। उसकी टैक्टिक्स टेक्निकली आप देखो 3-4 बहुत बढ़िया मूव्स बने, इन द एंड वो प्लेयर्स ने हगे, इन द एंड वो प्लेयर्स ने हगे। The only thing that I think we can criticize Almiron for yesterday's match is he should have bring in Chido B. Martin earlier than what he bring out. उसने 90th मिनट पे जाके कैसेमीरो को निकाल के लाया, मेरे ख्याल से वो जर्गजी को निकाल के 60th मिनट पे अगर चीडो भी मार्टिन को डालता
कुछ वो हो सकता था कि वो बंदे क्योंकि अकेडमी से आ रहा है, ही इज अ वेरी वेरी गुड गाय। अगर आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग यूनाइटेड की अकेडमी को इतना फॉलो नहीं कर रहे हो, चीडो मार्टिन इज अ वेरी वेरी ब्राइट प्रोस्पेक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अकेडमी से आ रहा है, उनकी एक और तगड़ा बंदा हो सकता है, हैट्रिक्स पे हैट्रिक मारे जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है इन द यूथ प्रीमियर लीग, बहुत अच्छा काम कर सकता है यहाँ पे, स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे सकता है। और इसलिए मैं चाह रहा था, ये काफी सारे यूनाइटेड फैंस चाह रहे थे कि चीडो मार्टिन काफी जल्दी आए, एंड आई थिंक दैट शुड हैव बीन द केस, क्योंकि अटैक करना तो फिर आपको अटैकर्स डालने होंगे, तो 90th मिनट की जगह थोड़ा सा वो जल्दी हो सकता था, आई फील लाइक। अदर देन दैट आई थिंक रूबन एल्मोनेट डिड अ ग्रेट जॉब, क्योंकि आप उस हिसाब से देखो, ओनाना के पास भी 2 सेव्स आई, ओनाना ने सेव सही करी, एंड कल आप यूनाइटेड की डिफेंस को ब्लेम नहीं कर सकते। डिलिक्ट वाज गुड, मैगवायर भाई मेरे को याद है बीच फर्स्ट हाफ के अंदर बॉल कैरी करके आगे ले गया था पूरी स्पर्स के धागे खोल के, एंड उसने बहुत बढ़िया वो भी एक अटैकिंग मूव बनाया था जब मैगवायर बॉल को आगे ले गया था। मैजरूई अच्छा खेला, मैजरूई और मैडिसन का एक जो बैटल था थोड़ा बहुत वो बढ़िया था। मैडिसन बार बार फाउल्स ले रहा था मैजरूई से, फिर मैजरूई भी फोकस कर रहा था कि जब वो आगे जाए तो वो मैडिसन से फाउल ले, दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे, तो दैट वाज अ गुड थिंग। यूनाइटेड इंप्रूवमेंट्स में बता तो ये दिख रही है भाई कि यूनाइटेड डिफेंस बेटर दिख रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर यहां पे यूनाइटेड की मिडफील्ड होती ना, तो यूनाइटेड तो आप कुछ इतना कंप्लेंट नहीं कर पाते, रादर देन द अटैक यो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड की मिडफील्ड इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम बन रखी है उनका डिफेंस, क्योंकि भाई अपेरेंटली हैरी मैगवायर इज प्लेइंग गुड, डिलिक्ट इज प्लेइंग गुड, डिलिक्ट खेलता अच्छा, डिलिक्ट को लाया ही इसलिए गया था, एंड मैजरूई एज अ थर्ड सेंटर बैक इज वर्किंग फॉर यूनाइटेड, तो उनकी डिफेंस में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो द प्रॉब्लम इज मिडफील्ड की जो मेन जगह से जहां पे आपका गेम चलता है उसमें कोई मैनेजर आपका कुछ नहीं कर सकता, एंड इट इज बिकॉज दे लैक क्वालिटी, दे लैक दैट क्वालिटी ऑफ क्रिएटिविटी। मेरा मानना यह है कैसेमीरो की जगह यहाँ पे कोबी माइनो होना चाहिए, ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी इन प्लेस ऑफ जोशुआ ज़िरक्ज़ी, और वो जो ब्रूनो फर्नांडिस वाली पोजीशन है वहां पे उन्हें एक साइनिंग की बहुत ज्यादा नीड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड अ साइनिंग ओवर देयर, दे नीड अ प्लेयर मे बी, एंड अगर तुम्हें चाहिए भी ना, मैं तुम्हें बोलता हूँ यस ही विल बी कॉस्टली गिवन यूनाइटेड जिस हिसाब से अभी डेप्थ्स में जाते जा रही है, एंड द ऑल द सिचुएशन विद द ओनरशिप एंड शेडी थिंग्स हैपनिंग। Nico Barella from Inter Milan. I literally want to see Barella in a Manchester United jersey, क्योंकि Barella, कोबी मेनू और ब्रूनो अगर हल्का सा आगे रहेगा उनके सपोर्ट में, तगड़ा हो जाएगा भाई, कहर मच जाएगा, कहर मच जाएगा। ये अच्छी चीज होती है, स्ट्राइकर की उन्हें नीड है ही है। हॉयलैंड में मैं बोलूंगा हर मैच में गेम बाय गेम इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं यार, आई थिंक ये हर यूनाइटेड फैन मेरे ख्याल से मानना चाहिए, हर मैच बाय मैच उनको इंप्रूवमेंट्स दिख रही है। एंड आई ऑल्सो थिंक यहाँ पे यूनाइटेड फैंस ने स्पर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि दे आर इन अ वेरी बैड फॉर्म, 3.5 महीने से नहीं हारे हैं ये वो, भाई नहीं, वो 3.5 महीने से नहीं जीते थे, मान ली तुम्हारी बात, पर तुम ये देखो 3.5 महीने से जो एंज पोस्टेकोग्लू ने सही बात बोली एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि रूबन एल्वरन को अभी इतनी दिक्कत हो रही है इन इंजरीज पे, वो 2 महीने से सारी इंजरी से डील कर रहा है। विकारियो, रोमेरो, वैन डे वेन, मैडिसन, बेंटेनकूर सब इंजर्ड हो जा रहे हैं, बीच में सॉन भी इंजर्ड हो गया था, सब इंजर्ड हो जा रहे हैं, डोमिनिक सोलंकी इंजर्ड है, तो वो सब चीजों से डील किया है एंज पोस्टेकोग्लू ने, इसलिए स्पर्स अभी 14th पे दिख रही थी तुम्हें। एंड चीज यहां पे गलती हो गई यूनाइटेड के लिए, जो अनलकी हो गई वाज मैडिसन एंड विकारियो वर फिट, एंड मैडिसन और विकारियो है अगर, और यहां पे गलती से वो लिटरली यूनाइटेड को शुक्र मनाना चाहिए, यहां पे भी रोमेरो और वो नहीं थे, वैन डे वेन, नहीं तो अटैक और बनते, क्योंकि इस टीम में एंज पोस्टेकोग्लू में रोमेरो और वैन डे वेन जो है ना वो बहुत ज्यादा ही क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों ही मेन डिफेंडर्स हैं, दोनों ही पेसी हैं, दोनों में अकल है कि वो ट्रांजिशन में कैसे बॉल को रोकनी है। लास्ट सीजन तुम्हें याद हो यही सेम टीम थी जो कि नवंबर के अंदर फर्स्ट चल रही थी प्रीमियर लीग टिल दैट चेल्सी गेम, जहां पे सब कुछ ही खत्म हो गया था टॉटनहम के लिए, क्योंकि सारी इंजरीज, रेड कार्ड्स सब आ चुके थे, नथिंग एल्स। तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी सारी यूनाइटेड फैंस की, क्योंकि मैं जितना देख रहा था नेट पे, दे वर ऑल अंडर एस्टिमेटिंग टॉटनहम बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ट्रैक्स, एंड मेरे को तब भी लग रहा टॉटनहम जीत जाएगी, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि मैडिसन और विकारियो खेलने वाला है। आई वाज थिंकिंग कि किंस्की और बिसुमा खेलेंगे, और जब मैंने लाइनअप देखी कि मैडिसन एंड विकारियो आर बैक, देन आई वाज डैम श्योर कि यहां पे टॉटनहम जीतने वाली है। आई वाज डैम श्योर, मैं कह रहा हूं तुम यहां पे अगर कैसेमीरो की जगह कोबी माइनो को भी डाल देते ना, तब भी आई वाज श्योर कि टॉटनहम जीतने वाली है, बिकॉज
टॉटनहम की जो मिडफील्ड है करंटली, जो कल खेली टॉटनहम की मिडफील्ड, बेंटनकूर, बेर्गवाइल एंड मैडिसन, भाई इन तीनों की जो केमिस्ट्री दिखाई दी है ना, वो पूरी यूनाइटेड की टीम में मिलकर दिखाई नहीं देती है। इन तीनों अकेले की केमिस्ट्री, इंक्लूडिंग अगर उसमें तुम डाल दोगे ना साथ में कुलुसेस्की और सॉन, जो इन चारों पांचों बंदों ने मिलकर जो केमिस्ट्री बनाई है, जो मैडिसन और सॉन की केमिस्ट्री, जिस हिसाब से पासिंग एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज ब्रिलियंट यार। बेर्गवाइल कल बच्चा है भाई, वो अभी भी 19-20 साल का। यस, ही इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ प्रोस्पेक्ट जो हम बाकी आजकल बच्चों को देखते आ रहे हैं, पर भाई इस बंदे को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, अच्छा ये लग रहा है। कल इसने बहुत बढ़िया गेम चलाया बेर्गवाइल ने, विद मैडिसन, विद हियनमिन सॉन, विद कुलुसेस्की। ये एक डिफरेंस है। प्रॉब्लम इन यूनाइटेड इज, यूनाइटेड के पास भाई है ही नहीं केमिस्ट्री। तुम कुछ भी देख लोगे, कभी भी यूनाइटेड गोल मारेगी, केमिस्ट्री गोल बहुत रेयर होगा जहां पे तुम्हें दिखाई दे कि एक पूरी टीम यूनाइटेड होके केमिस्ट्री वाली फुटबॉल खेल रही है, कि सारे प्लेयर्स को पता है कि उन्हें कहां होना चाहिए, किसकी क्या केमिस्ट्री है, कौन सा प्लेयर कैसे एक्ट करेगा। दैट इज बीइंग अ बिग 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 प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैंने एक बात कल लाइव स्ट्रीम में भी बोली थी, मैं आज फिर बोलता हूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने, अगर ओनर्स चेंज नहीं हो रहे, वो तो होने चाहिए, आई फील लाइक ओनर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, दे शुड एटलीस्ट फायर देयर स्काउट्स ऑल्सो यार। डायरेक्टर को तो किया उन्होंने, स्काउट्स को भी फायर करो। बताऊं क्यों? क्योंकि ये साले लोग अच्छे प्लेयर्स लेके आते हैं। अभी तुम देखो एंथनी रियल बेटिस में कैसा खेल रहा है, जो प्लेयर यूनाइटेड के बाहर जाता है वो अच्छा खेलता है, यूनाइटेड से पहले अच्छा खेल रहा होता है। यू नो व्हाट इज द रीजन? प्रेशर और वो सब है ही है, बट द रीजन इज कि वो प्लेयर जिस टैक्टिक में अच्छा होता है, और वो सेम टैक्टिक क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में है या नहीं, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। दैट इज अ बिग बिग इशू भाई, बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि टैक्टिकली फिट वो बंदा है इस लाइनअप में, इस स्क्वाड के अंदर या नहीं। ये लोग बस नाम बड़े दर्शन छोटे वाले प्लेयर्स उठा के ले आते हैं, क्योंकि उनकी टैक्टिक्स में वो फिट ही नहीं होते हैं। क्या सोच समझ के ये लोग प्लेयर्स को साइन करते हैं, कह नहीं सकता मैं। कि इन्होंने अभी तक एक क्रिएटिव मिडफील्डर अभी तक एक साइन नहीं हुआ है। ब्रूनो फर्नांडिस अकेला बेचारा पूरे सीजन अपने इंजन्स लगाए जा रहा है। यस, कल ब्रूनो का गेम भी अच्छा नहीं था, मैं नहीं बोला कल ब्रूनो का गेम अच्छा था, जनरली अच्छा रहता है, क्योंकि ब्रूनो ही है भाई जो क्रिएटिविटी लाता है फील्ड में। नहीं तो डोरगू क्रिएटिविटी वाला नहीं है, डालो क्रिएटिविटी वाला नहीं है। गर्नाचो इज नॉट क्रिएटिव प्लेयर, यू नीड दैट पासेस अराउंड। वो गर्नाचो भी नहीं करने वाला, ना ही हॉयलैंड ना ही जर्सी। आमद डियालो थोड़ा बहुत करता है, बट वो क्लच मोमेंट्स में गोल मारता है, एंड ब्रूनो उसके साथ में हमेशा होता है, आस पास आगे पीछे उस बिल्डअप में। ब्रूनो अकेला क्या कर लेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल नाउ, पूरी गेम की छोड़ो, इन जनरल में मैं बात करो, ब्रूनो अकेला क्या कर लेगा? तुम्हें एक ढंग का मिडफील्डर चाहिए, मैं कहता हूं स्पर्स से भाई बेंटनकूर ही ले लो। आई डोंट थिंक स्पर्स तुम्हें मैडिसन देने वाली है। बेंटनकूर भी ले लोगे ना तो भी बेटर होगा भाई। बेंटनकूर और ब्रूनो फर्नांडिस भी तगड़ी मिडफील्ड चला लेंगे तुम्हारी। पर दिमाग से साइनिंग करो, अकल से, बेअकलों की तरह साइनिंग मत किया करो कि हमारे पास पैसे हम बस कूद गए। जर्सी को साइन कर लिया, यूरो को साइन कर लिया, हॉयलैंड को 70-75 मिलियन में साइन कर लिया, अंधों की तरह पैसे फेंक दिए, पर बेअकलों की तरह पैसे फेंक दिए, बेअकलों की तरह एकदम। कुछ सोचा नहीं कि वो हमारी टीम में टैक्टिकली कैसे फिट बैठेंगे, क्या सीन रहेगा, वहां पे थियागो मोटा जर्सी को कैसे यूज कर रहा था, यहां पे हम उसे कैसे यूज करने वाले हैं, बेअकलों की तरह। कुछ सोचा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। अगर स्काउट्स ने रिपोर्ट ही गलत भेजी हो, या तो ऐसा हो सकता है कि स्काउट्स ने रिपोर्ट गलत भेजी हो, या फिर उन्होंने रिपोर्ट गलत पढ़ी। और जिस हिसाब से यूनाइटेड में चल रहा है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है कि स्काउट्स ने रिपोर्ट भी गलत भेजी हो और इन लोगों ने उसे और गलत पढ़ लिया हो। तो इस पे मैं क्या ही बोलूं। स्पर्स को क्रिटिसिज्म में मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने सिर्फ एक गोल कैसे मारा, दे डिजर्व टू गो अहेड विद 2-3 गोल्स, एंड वहां पे आई थिंक दे मिस्ड डोमिनिक सोलंकी यस्टरडे, क्योंकि मतेस टेल हैड अ चांस, उसके पास 90th मिनट पे भी चांस था, पर टेल ने वो हक दिया। टेल की शूटिंग मेरे को कल बहुत ज्यादा इशू लगी। ही हैड 2-3 गुड चांसेस जो कि बॉल नेट में जानी चाहिए थी, बट उसने बार बार वो, या तो ओनाना ने सेव कर ली या फिर उसने बहुत ही गंदे तरीके से हक दिया। तो आई थिंक टेल की शूटिंग की प्रॉब्लम रही। वो यंगस्टर है, आई नो, बट उसे लाया इसलिए गया सो दैट ही प्लेज मोर एंड ही प्लेज बेटर, क्योंकि यहाँ पे स्पर्स का इंजरी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। कल पोस्टेकोग्लू फॉर श्योर अगर ड्रॉ या हार जाते ना, ही वुड हैव मिस्ड डोमिनिक सोलंकी, क्योंकि सोलंकी वहां पे होता तो वो चांसेस अभी तक ले चुका होता और एटलीस्ट स्पर्स 2-0 जीती होती यहाँ पे यूनाइटेड से। और ऑन द एंड वो यूनाइटेड के पास भी चांसेस हो सकते होते। थोड़ा अकल से खेलो। एंड यूनाइटेड फैंस में तुम इतना बोलूंगा यार, रूबन एल्बरन पे इतना हेटरेड मत दो, इतना हेटरेड मत दो। इसलिए पता एक्चुअली मैं चाहता था कि एल्बरन की जगह शावी आए, क्योंकि शावी हैज एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग अ क्लब विद लाइक बार्सिलोना जितना प्रेशर नहीं था भाई।
यूनाइटेड के अंदर बार्सिलोना जितना प्रेशर नहीं है, ये बात तुम एग्री करो नहीं करो, वॉट एवर इट इज, नहीं है। बार्सिलोना में शावी सेकंड आया, ही वाज सैक्ड। अगर यहां पे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम सेकंड आ जाए ना, कोई उस मैनेजर को सैक नहीं करने वाला। लिटरली बोलो, टॉप 4 टॉप 6 में भी आ जाए ना यूनाइटेड की टीम, वो मैनेजर की पूजा होगी। शावी ने एक ऐसी टीम को उठाया था जहां पे सर्जिनो डेस राइट विंग में था, लूक डियोंग स्ट्राइकर था हमारा, पूरा कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। And he brought in players from academy. He brought Gavi, he brought Kubarsi, he brought Lamine Yamal, he brought Fermin Lopez. Even he was the one who gave debut to Nico Gonzalez, जो कि भी मैन सिटी में जाके कितना अच्छा खेल रहा है, तुम देख लो। That is why I wanted Xavi, because उसने ये काम एक ज्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन में जो हमें दिखा के दिया, करके दिया है। That is why I wanted Xavi, क्योंकि उसमें इतनी अकल है कि अब कल देखो कल क्या हुआ। सारी बेंच एकेडमी प्लेयर्स की थी, एंड आई अंडरस्टैंड कि एकेडमी प्लेयर्स को आप एकदम ही नहीं उतार सकते थे कल वाले गेम में, तो बिल्कुल ही नहीं। आई डोंट फील कि कोई सब्स्टिट्यूशन की नीड भी थी एक्सेप्ट फॉर चिडोबी मार्टिन, क्योंकि किसकी जगह लाते हैं आप अगेन, किसको निकालते, क्योंकि किसी को आप निकालना चाहोगे ही नहीं। और वहां पे आई फील लाइक इफ देयर वाज शावी, ही माइट वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली, ही वुड हैव असेस्ड समथिंग बेटर, क्योंकि Ruben Almiron and Xavi की सिचुएशन इन द फर्स्ट सीजन वर वेरी सिमिलर। बार्सिलोना वर इन ड्रॉट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन ड्रॉट्स। यूनाइटेड पोजीशन वाइज और खराब है मैं बोलूंगा, बट शावी के साथ भी काइंड ऑफ, शावी पोजीशन वाइज अच्छा था, बट प्लेयर्स वाली सीन उसके साथ भी बहुत ज्यादा था उस सीजन के अंडर। ही ब्रॉट अप प्लेयर्स फ्रॉम द अकेडमी, उसने एक रिस्पेक्टेबल सेकंड पोजीशन पे दिलाया भाई हमें ला लीगा में, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू शावी whatever he has done for Barcelona as a player and as a coach. He needs to have more respect, and I believe कि he would have been the right person, even though यहाँ पे owners बहुत ज्यादा हग रहे हैं, still he might have done a better job. Still I am in all support with Ruben Almiron. I don't want him to be sacked. I want to see how he plays more and more, क्योंकि उसकी टीम की जो टैक्टिक्स हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ में आते हुए अच्छी लग रही हैं, but players are missing their chances. I think players are the one who need to stand up and own up to themselves and say that we need to finish, we need to play better. It's not the manager, it's us who are playing shit. We have to take responsibility and we have to prove that this is Manchester United and we will be back on the winning tracks. इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को बहुत अच्छा लगता है तुम सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करो तुम्हारा क्या ओपिनियन है ओवर ऑल द रूबन एल्मिरन सागा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स, कल के मैच के ऊपर, या फिर शावी के ऊपर जो मैंने बात बोली। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ना। एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द यूनाइटेड फैंस, या जिस भी फैंस को आप शेयर कर सकते हो, चैनल भी शेयर करो। लाइव स्ट्रीम में जुड़ना, आज रात को हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं ऑफ Barcelona versus Real Vallecano, where Barcelona has a chance on going top of the league. Till tonight, bye bye.